दोस्तों, अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूं और ए टू जेड सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि ये कंपनी, ये एप्लीकेशन आपके साथ क्या करने वाली है एंड आपके डेटा का क्या होगा। और सॉल्यूशन के बाद मैं आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ूंगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है फ्लेक्स कैश लोन एप्लीकेशन। ये आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐड के माध्यम से आपको लोन देने के लिए कोशिश करती है, फंसाती है। ये भोले भाले लोगों को स्कैम का लालच देती है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। आपको अमाउंट तो ज़्यादा दिखाएगी, हम आपको इतने कम ब्याज पे इतने दिनों के लिए इतना ब्याज देंगे, लेकिन उसके बाद जब आप इसमें लॉगिन कर देते हो, जब आप इसमें अप्लाई कर देते हो तो ये सीधे उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है। आपको कम टर्नओवर के लिए लोन देती है और जो दिखाती है उतना लोन देती भी नहीं है, कम लोन दे देती है। 6-7 दिनों के लिए लोन देगी। अगर 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डालते हैं तो ये आपको 6 दिनों के बाद उसके 5,000 रुपये लेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1,700 रुपये डाले तो 7 दिनों के बाद उसका 3,000 रुपये रीपेमेंट कराएंगे। ये ऐसे स्कैम करते हैं, लोगों के साथ डेटा का मिसयूज़ करते हैं, गंदी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं। तो मैं इसी एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल देने वाला हूँ कि वो क्या करती है, कैसे करती है, उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ए टू जेड सारी बातें करेंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट का क्या मिसयूज़ कर सकती है, आप इससे कैसे निकल सकते हो। आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ए टू जेड सारी चीज़ें, ताकि आप बिना किसी नुकसान के स्कैम से बाहर आ जाओ और मैं आपको सेफली अपने ग्रुप में भी ऐड करूँ जिसमें आपको 15 से 20 दिनों के लिए उसमें मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, इनका काम जो होता है 15 से 20 दिनों की ये कंपनी होती है, मार्केट में आती है, मार्केट में लोगों को फंसाती है, लूटती है एंड उसके बाद लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती है, डेटा का मिसयूज़ करके। तो वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो दिखाती कुछ और है। ये आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होने वाली एक स्कैम एप्लीकेशन है जो आपके डेटा का सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ करती है आपको ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये ले सके। अब एक बात और जान लो, अगर आपने इसमें अप्लाई करके लोन ले लिया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको रीपेमेंट करना नहीं है। क्योंकि अगर आप रीपेमेंट करने की सोच रहे हो तो अगर आप ये गलतफहमी में जी रहे हो, आपने रीपेमेंट किया नहीं, वो आपको 6 दिन का ड्यू डेट बढ़ा देंगे और आपको फिर से ब्लैकमेल करेंगे, बोलेंगे कि आपका पेनल्टी चार्ज बाकी है, ये चार्ज बाकी है, मतलब तरह तरह के चार्जेस बता करके आपसे कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये लूटने की कोशिश करेंगे। तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अब ये जान लो, जब आप इस रीपेमेंट नहीं करते हो तो ये आपको क्या ब्लैकमेल कर सकती है, क्या मिसयूज़ कर सकती है, पूरे ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स का। ए टू जेड जब आपने इसमें अप्लाई किया होगा तो आपने इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एसेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, 3 रेफरेंस नंबर और अपनी सेल्फी दी होगी और अपने जीमेल ID दिया होगा। ए टू जेड सारी चीज़ें उसी का मिसयूज़ करते हैं, उसी का ब्लैकमेल करते हैं। एक बात और जान लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जब आप इससे लोन ले लेते हो तो आप 2-3 गलतियां करते हो। गलतियां क्या करते हो ये जान लीजिए, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जब आप इसका रीपेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट में दोबारा से ऑटोमेटिकली ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। आप फिर से परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको फिर से रीपेमेंट करना पड़ता है। एंड फिर आप क्या करते हो, गूगल से कस्टमर केयर नंबर निकाल करके इसके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो। तो मैं आपको बता दूं, ये सरासर पूरा स्कैम है। पूरा 7 डे लोन एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होती है। तो अगर आपने इसके गूगल के कस्टमर केयर से नंबर निकाला और इसके कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, तो ये क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, आपको कन्विंस करेंगे कि हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। लोन क्लोज करके आपको NOC दे देंगे। आपको जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो आप हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको लोन क्लोज करके NOC दे देंगे। और जैसे ही आपने ये गलती की, आपके साथ दूसरा स्कैम हो जाएगा, दूसरा छलावा हो जाएगा। क्या होगा, वो आपको सीधे ब्लॉक कर देंगे, आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। क्योंकि गूगल पे उसके कस्टमर केयर भी बैठे होते हैं आपको लूटने के लिए, हर जगह से पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप दूसरी चीज़ ये जानो कि आप पुलिस केस करते हो, साइबर क्राइम में कोशिश करते हो कि मदद मिल जाए, वो लोग भी बोलेंगे इग्नोर करो। और इग्नोर करने के चक्कर में आपके डेटा का मिसयूज़ होगा, वो लोग आपको लूटते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोटो भेजते रहेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हर 7 डे लोन एप्लीकेशन की मैं वीडियो कोशिश करता हूँ सबसे पहले ला दूँ, ताकि आप लोग रीपेमेंट करने से बचो और अपने डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कराने से बचो और आपके कॉन्टैक्ट में फ़ोटो ना जाए, कॉल ना जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन कितने लोग बार बार रीपेमेंट कर ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये लोग आपके प्रॉपर तरीके से क्या ब्लैकमेल करते हैं, क्या मिसयूज़ करते हैं। जो आपने इसमें सेल्फी लगाई होती है, सेल्फी की ये क्या करेंगे, AI के माध्यम से न्यूड्स पिक बनाएंगे। न्यूड्स पिक बना करके आपके कॉन्टैक्ट में डालेंगे। कॉन्टैक्ट में डालने के बाद आपके कॉन्टैक्ट में कॉल भी करते हैं, फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं ताकि आप इनको पेमेंट करो। लेकिन आपको पेमेंट तब भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद भी ये ब्लैकमेल करेंगे ना। एक ब्लैकमेलर का काम होता है बार बार ब्लैकमेल करके आपसे पैसे लूटना।
इसीलिए आपको फिर भी पेमेंट नहीं करना है, ये कितना भी ब्लैकमेल करें। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। डिस्प्ले पे आप देखते आ रहे हो कि मैं सॉल्यूशन लोगों को कैसे देता हूं वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उसी तरह मैं आपको भी सॉल्यूशन दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे, जो आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगाया है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको बता दूँ ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन ले लेते हैं। आपसे पैसा रिकवरी करने के लिए जब आप इसकी रीपेमेंट नहीं करते हो तो ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे आपके विदाउट परमिशन, विदाउट ओटीपी लोन ले लेते हैं। और लोन कैसे लेते हैं डिस्प्ले पे आप देख सकते हो। ये कस्टमर ने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा था, वो अपने सिविल स्कोर को चेक कर रहे थे। उनके सिविल स्कोर पर 2 फर्जी लोन, एक्टिव लोन शो हो रहे थे। उन्होंने ये लोन लिए भी नहीं है। ये कैसा आया, ये कैसे हुआ, उनको भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने एक 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था। तो हो सकता है इसीलिए उनके पैन कार्ड पर ये 2 फर्जी लोन शो हो रहे हैं, क्योंकि वो स्कैमर, हैकर पैसा रिकवर करने के लिए आपके पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हैं और आपके अकाउंट से पैसा भी काटते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं भरी तो आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी अकाउंट की सेफ्टी के लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगा। आपके अकाउंट ना कटे, आपके अकाउंट का होल्ड ना लगे, आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड ना हो, उसको सेव कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तरह तरीके से ये फ्रॉड करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, ताकि आप इन्हें पैसा दो, और पैसा नहीं दोगे तो ये रिकवरी के तौर पे कई तरीके से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आपके कॉन्टैक्ट वालों से फ़ोन करके पैसा मांगते हैं, उनको गंदी गंदी फ़ोटो भेजेंगे ताकि उनका पैसा कवर हो सके, उनका जो वो लोग पैसा जो बांटते हैं ना वो कवर हो सके। इसीलिए वो बार बार आपको ऐसे टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और ये तब तक करेंगे जब तक उनका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। और एक बात और जान लीजिए, अगर आप किसी यूट्यूबर को पैसे दे रहे हैं अपना डेटा रिमूव कराने के नाम पे, तो मैं आपको बता दूं आपके साथ फिर से एक बार स्कैम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका नंबर, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि ऐसे लोग करते हैं, डाटा रिमूवल के नाम पर आपको MS वर्ड पे टाइप करके आपको दे देंगे, ऐसी एक चिट दे देंगे कि आपका डेटा रिमूव हो गया है, और आपसे ही सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। तो एक बात जान लीजिए, अगर आपका नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर मेरे पास आ गया है, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके आप अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट करा सकते हो। इम्पॉसिबल चीज़ है, नहीं हो सकती। अगर मुझे आपको ब्लैकमेल करना है, हरास करना है, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं आपका नंबर अपने मोबाइल में क्यों रखूँगा? मैं 10 जगह सेव भी तो कर सकता हूँ, ताकि मैं आपको ब्लैकमेल कर सकूँ, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कहीं और सेव कर लूँ। तो उनके पास सिस्टम होता है। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें, तो डाटा रिमूव नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी यूट्यूबर पे भरोसा मत करिएगा, वो इम्पॉसिबल है, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मिसयूज़ करते हैं, क्या ब्लैकमेल करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, समझा दी। और अगर आपको लोन बार बार आ रहा है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना, ये भी बता दिया। अब बात करते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों सॉल्यूशन आपको डिस्प्ले पे दिखता आ रहा होगा जब से आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे दूंगा, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से कैसे निकाल सकूँ, मैं आपको बिना किसी परेशानी के इस स्कैम से निकाल सकूँ। और तो डिस्प्ले पर आप देख पा रहे हो, जिसको मैं सॉल्यूशन देता हूँ वो लोग मुझे फीडबैक भी देते हैं। उनको सॉल्यूशन देने के बाद मैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करता हूं, जिसमें उनको सारी अपडेट मिलती रहती है। अगर आपको भी सॉल्यूशन लेना है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको भी इसका सॉल्यूशन बता करके इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा, ताकि मैं आपको बिना किसी नुकसान के इस स्कैम से बाहर निकाल पाऊँ। और दोस्तों जाते जाते आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, एक बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, पहले उस एप्लीकेशन की रिव्यू देखें, रेटिंग देखें, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें। आपके पास इतने बड़े बड़े सर्च इंजन है, यूट्यूब है, गूगल है, सबसे बड़ा दुनिया का गूगल सर्च इंजन है, उसके बाद यूट्यूब आता है। तो इन लोगों को पहले रिव्यू चेक करिए ना। लोन लेने से पहले आप सीधे लोन ले लेते हो बिना कुछ देखे सोचे। आप सोचते हो ये मुझे अच्छा लोन दे रही है, ऐड दिखा दिया, आप उसके लालच में आ गए, फंस गए। अब आप ब्लैकमेल होना चालू, तो आप अब क्या करोगे? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो कोई भी लोन एप्लीकेशन में ट्राई करने से पहले उसके बारे में जानिए, सोचिए, एंड उसके बाद उसमें अप्लाई करिए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी और समझानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स, आप जैसे जो लोग फंसते हैं, आप अपने स्टेटस पे लगाइएगा, ताकि आपके जैसे कोई और ना फंस पाए। आप 4 लोगों को बताओगे तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये सारे स्कैम जो चल रहे हैं ना, कोरोना काल से चल रहे हैं। देखिए कोरोना काल में किसी के पास काम नहीं था, इसीलिए ये कंपनियाँ पैदा हुई। उन समय घर बैठे लोगों के पास पैसों की दिक्कत होती थी, इसलिए कंपनियां बनी। और कोरोना काल 2019-20 में
आया था और तब से ये कंपनियां कोरोना काल से, जब से लोगों के पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, धंधा नहीं था, तब से ये कंपनियां आई और लोगों को फंसाना, अपने जाल में साजना चालू की और लोगों को टॉर्चर ब्लैकमेल करके पैसे लूटना चालू की। और ये आज तक अवेलेबल हैं, आज तक लोगों के साथ ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और समझाइए कि अगर आप भी ऐसे स्कैम में फंसते हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, ताकि आप भी किसी और की मदद कर पाओ, ताकि आप किसी और की हेल्प कर पाओ, उसको भी आप गाइड कर पाओ। जब मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, क्योंकि ग्रुप में ऐड करने के भी बहुत फ़ायदे हैं। आज तक मैंने 700 साढ़े 700 लोगों को स्कैम से निकाला है और उनको बिना किसी नुकसान के, बिना किसी टॉर्चर के निकाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए साइबर क्राइम करना चाहते हो, जैसे आपके साथ लोन एप्लीकेशन का धोखाधड़ी हो गया है, तो आप साइबर क्राइम में भी रजिस्टर करा सकते हो, ताकि आपको बाद में भविष्य में कभी ये बोलने का कोई मौका ना मिले, कोई ये ना बोले कि आपके साथ अगर धोखा हुआ था तो आपने साइबर क्राइम में शिकायत नहीं कराई थी। तो साइबर क्राइम में शिकायत कराने के लिए सबसे पहले आप साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए आप 1930 नंबर पर कॉल कर सकते हो, या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले आप 1930 नंबर पर कॉल करेंगे। यह एक हेल्पलाइन नंबर है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने साथ हुए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर पूरे देश में मान्य है और 24 घंटे उपलब्ध रहता है। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी शिकायत संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस को भेजी जाती है। ये आप अपनी सेफ्टी के लिए बस करा सकते हो, इससे आपका डेटा रिमूव नहीं होगा, इससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी के लिए ये कर सकते हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताऊँगा, जैसे मैं सबको बताता हूँ। मैंने आपको दिखा भी दिया है और साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करनी है वो भी बता दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।